जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरे प्यारे दोस्तों, कल शाम को 8 साढ़े 8 के आसपास एक ऐसा नोटिफिकेशन आया जिसने कईयों के पैरों तले धरती हिला दी और कईयों के एक तरीके से कह सकते हैं उन्हें री एनर्जाइज कर दिया। उन्हें बता दिया कि अब ये एग्ज़ाम तुम्हारे लिए भी बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आपके सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे भौकाल मचा देने वाले एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूँ। बहुत भयंकर चेंजेस आपको बोर्ड पे दिख भी रहा है, बहुत भयंकर चेंजेस हुए हैं। बहुत भयंकर चेंजेस मैं क्यों बोल रहा हूँ उससे मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। जो अभी तक होता आया है, जिस तरह का हवा अभी तक बना आता है, लोग कहते हैं कि भैया मैथ्स नहीं किए तो कुछ नहीं होगा। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह गलत है, पर इस बार ऐसा नहीं है। हम बात करते थे कि एसएससी वाला यूपीएससी क्रैक कर लेता है, पर यूपीएससी वाले के बस में एसएससी नहीं है। इस बार उल्टा हो गया है दोस्तों। इस बार यूपीएससी वाला भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे सकता है और पास करने को अगर शिद्दत से पढ़े तो पास भी इजीली कर सकता है। ऐसा सब क्या चेंज हुआ है, काफ़ी चीज़ें आपको पता होंगी, कुछ चीज़ें और डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा। अगले 10 मिनट मेरे साथ बने रहना। बहुत ज़बरदस्त चेंजेस एग्जाम में हुआ है दोस्तों, सब कुछ बताऊंगा। पर सबसे बड़ा चेंज जो एक शब्द में कहूं दोस्तों, मैथमेटिक्स का भौकाल इस बार कम हो गया है। और ज़िंदगी में अगर किसी से कुछ सीखो दोस्तों, तो भगवान से प्रार्थना करना कि तुम्हें कंप्यूटर विषय ऐसा बनाए जहां 1 नंबर का कंप्यूटर विषय आता था दोस्तों, जिसका कोई पढ़ता तक नहीं था, आज वो 20 नंबर का एक अलग से पेपर के रूप में इस एग्जाम में आने वाला है। मतलब भैया इस बार तो जय जयकार कंप्यूटर की भी होगी। इस बार रीजनिंग कहेगा अपने को भी इज्जत चाहिए। क्या दोस्तों, रीजनिंग कहेगा अपने को भी इज्जत चाहिए, कंप्यूटर बोलेगा तेरा भाई आ गया है। ये सारी बातें समझाऊंगा। एसएससी सीजीएल का कल शाम को नोटिफिकेशन आया, बहुत सारे चेंजेस हुए, डेट्स वगैरह सब कुछ बताऊंगा। पहले ये समझिए कि टीयर 1, आप जानते हैं टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 ऐसे करके एग्जाम होते हैं ना। तो टीयर 1 जो था उसमें वैसे कोई चेंज नहीं हुआ है, वही क्वांट है, सेम सिलेबस हमेशा वाला, वही अर्थमेटिक पूरी, नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री सब कुछ है हमेशा की तरह। 25 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, इंग्लिश के और जीके जीएस के भी 25 क्वेश्चन 2-2 नंबर के। पर इस बार उसके मार्क्स टोटल में ऐड नहीं होंगे। मतलब अगर आपने इसका कट ऑफ क्लियर कर लिया, ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर इस टीयर 1 को रखा जाएगा। आप टीयर 1 जस्ट क्लियर कर लेंगे, इसका मतलब यह है आप टीयर 2 के लिए मेहनत कीजिए। आप जस्ट कट ऑफ आधे नंबर से क्लियर किए हैं, चाहे आपके कट ऑफ से 20 नंबर ज्यादा आए हैं, इसके आपके अल्टीमेट स्कोर पर आगे जाकर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस जो कट ऑफ निकलेगी उससे क्लियर मात्र कर लीजिए, इसके नंबर्स आगे एड ऑन नहीं होंगे। पहला चेंज तो भौकाल मचा देने वाला यही है कि टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों, टीयर 2 की बात करते हैं। अभी हम जानते हैं टीयर 2 में सर वो भर भर के मैथ्स आती है और भर भर के इंग्लिश आती है। मैंने बोला सही कह रहे हो, यही होता आया है, पर इस बार नहीं होगा। क्यों मैंने कहा कि पटवारी की तैयारी करने वाला, उत्तर प्रदेश में लेखपाल की तैयारी करने वाला इस बार सीजीएल को फोड़ के आएगा दोस्तों? उसका कारण आपके सामने है कि टीयर 2 में इस बार बहुत अखंड चेंजेस हुए हैं। क्या हुए हैं सुनिएगा। मैथ्स इंग्लिश है, पर इस बार रीजनिंग भी है, इस बार कंप्यूटर भी है, इंग्लिश भी है, जीके जीएस भी है, सब कुछ सुनिए। टीयर 2 का पहला पेपर जो कि कंपलसरी फॉर ऑल है, जो कि कंपलसरी फॉर ऑल है। आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जनरल इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेएसओ और डबल एओ की तैयारी कर रहे हो, पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है। पेपर 1 के 3 सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोस्तों। पेपर 1 का हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। इस बार भी मैथ्स है, पर इस बार इतने सारे क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 30 क्वेश्चन है 3-3 नंबर के। रीजनिंग आ गई, बोले इज्जत चाहिए, बोले 30 क्वेश्चन ले ले, मैथ्स के बराबर आ जा। 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स के। सेक्शन 2 इंग्लिश 45 क्वेश्चन। अब देखो इंग्लिश का मोह माया देखिए, हम हिंदी की तरफ बढ़ रहे हैं और ये फिर से अंग्रेजी को, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अंग्रेजी के आ रहे हैं। खैर कोई इस पे कुछ कर नहीं सकते हैं, पर इंग्लिश है 45 क्वेश्चन 3-3 नंबर यानी 135 मार्क्स की। जीके जीएस 25 क्वेश्चंस 3-3 नंबर यानी 75 मार्क्स के। ये सेक्शन 2 हो गया। सेक्शन 3 कंप्यूटर अकेला आएगा और फोड़ कर जाएगा, 20 क्वेश्चन 3-3 नंबर 60 मार्क्स। पेपर 1 जब आपके सामने होगा गाइस, तो वो 1 घंटे का समय आपको मिलेगा मैथ्स रीजनिंग के लिए, 1 घंटा टोटल।
सेक्शन 2 इंग्लिश का और जीके जीएस का रहेगा, उसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। और जो सेक्शन 3 है कंप्यूटर का, उसके लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। और इसके साथ ही आपका जो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, टाइपिंग एंड ऑल, वो सब भी उसके साथ ही हो जाएगा और वो 15 मिनट का वो टेस्ट होगा। टीयर 1 की अगर बात करूं दोस्तों, तो टीयर 1 में 2-2 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो 0.5 यानी 1/4, एक क्वेश्चन के वेटेज का 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, तो 2 नंबर का आधा 0.5 का नेगेटिव मार्किंग है। पर टीयर 2 में हर क्वेश्चन है 3-3 नंबर का। पूरा पेपर 1 जो है ये हर क्वेश्चन 3-3 नंबर का है, 3-3 नंबर का है और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर है, यानी उस वेटेज का 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो 1 मार्क नेगेटिव। टीयर 1 में 1/4 नेगेटिव था, यहाँ 1/3 नेगेटिव है, वहाँ 2 का 1/4 आधा नंबर नेगेटिव था, यहाँ 3 का 1/3 1 नंबर नेगेटिव है। पर इस बार आप देखिए सबके साथ जस्टिस किया गया है। हम अक्सर बोलते थे कि सीजीएल को फोड़ पाना केवल बीटेक इंजीनियर्स इन सब के ही बस का है, या मैथ्स में जिसने अखंड मेहनत किया है, तपस्याएं की हैं, केवल वही कर सकता है। मैथ्स को पढ़ने और पढ़ाने दोनों के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा हवा बना हुआ था, पर इस बार वो हवा नहीं है। मैंने कहा आप राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कहीं से भी किसी भी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, है ना, आपके मैथ्स में भले ही बहुत ज़्यादा हाथ साफ नहीं है, परंतु आपको थोड़ी बहुत जीके आती है, आपको अच्छी खासी इंग्लिश आती है, आप रीजनिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो इस बार ये एग्ज़ाम कह रहा है खुली बाहों से आपका स्वागत है। जिस तरह बाकी एग्जाम्स में हर सब्जेक्ट को वेटेज मिलता है, वैसे यहाँ भी मिला है जीके जीएस को, और कंप्यूटर स्पेसिफिकली। कंप्यूटर तो सीजीएल वाला पढ़ता नहीं है, बोलता है सर एक क्वेश्चन आता है कभी कभी। इस बार भैया पूरा पेपर है, पढ़ना पड़ेगा। और सिलेबस भी आप देखोगे तो कंप्यूटर के सिलेबस को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखा गया है, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। नॉर्मल जो अपने ये RSCIT और ये जो CCC लेवल का होता है ना, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, एक बार के लिए मैंने आपको बताया पेपर 1 था, पेपर 1 के 3 सेक्शन है, एक सेक्शन में मैथ्स रीजनिंग, दूसरे में इंग्लिश जीके, तीसरे में कंप्यूटर। ये आपको क्वालिफाई करना है। याद रखिएगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 30% कम से कम लाने, कट ऑफ निकलेगी पार करने के लिए, वो नहीं कह रहा हूं, पर कम से कम 30% आपको ओवरऑल लाने हैं। कम से कम 25% ओबीसी को लाने हैं, और उसके अलावा जो कैटेगरीज बच गई उन्हें कम से कम 20% लाने हैं, नहीं तो आप अपने कैटेगरी का फ़ायदा वायदा भी नहीं उठा पाएंगे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 30, 25 और 20% लाने पे आप पास हो जाएंगे, वो कम से कम लाने पड़ेंगे, जैसे कि आजकल कई एग्जाम्स में 40% का क्राइटेरिया रखते हैं, उस तरह से। अब पेपर 1 कंपल्सरी फॉर ऑल था। टीयर 2 में अगर आप जनरल तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल की, असिस्टेंट की, टैक्स असिस्टेंट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इन सब की, तो पेपर 1 खत्म, आपका काम खत्म, कोई टीयर 3 टीयर 4 नहीं है। पर अगर आपके 12th में मैथ्स थी, आप जेएसओ की तैयारी करना चाहते हैं, जेएसओ का फॉर्म आपने भरा है, तो पेपर 1 क्वालिफाई करने के बाद पेपर 1 पास करना पड़ेगा। अगर उसको पास नहीं किए तो तुम्हारे पेपर 2, ये पेपर 2 चेक नहीं होगा। पेपर 2 जेएसओ को देना है, इसमें टीयर 1 का पूरा सिलेबस है और स्टैट्स भर भर के है। एक और चेंज दोस्तों, इस बार जो ये मैथ्स आ रही है ना, ये जो मैथ्स आ रही है ना, इसमें दोस्तों प्रोबेबिलिटी भी डाल दिया और इसमें स्टैट्स भी डाल दिया। मतलब हर बार की तरह ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा का हुआ इस बार कम होगा, और स्टैट्स आप जानते हैं, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, राजस्थान के किसी एग्जाम को, यूपी के किसी एग्जाम का, बिहार का, तेलंगाना का, वेस्ट बंगाल का, केरला का, स्टैट्स अक्सर टीचिंग एग्जाम्स तक में स्टैट्स पूछी जाती है। मीन, मोड, मीडियन, माध्यक, बहुलक, ये सब है ना, तो माध्य विचलन, मीन डेविएशन वगैरह सब कुछ, तो स्टैट्स है और प्रोबेबिलिटी है। मतलब जो बैंकिंग की तैयारी करते हैं वो 3 टॉपिक से डर रहे हैं, पर इस बार बैंकिंग में जो बहुत प्रोमिनेंटली प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, वो लेवल की प्रोबेबिलिटी इस बार सीजीएल में भी पूछी जाएगी। यानी चाहे आप कितने वर्षों से सीजीएल की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, इस बार तुम्हें फिर से दोस्तों, रीजनिंग पे ध्यान नहीं देते थे, भौकाल मचा है, कंप्यूटर छोड़ देते थे, भौकाल मचा है, यहाँ पे आपको वो सब पढ़ना पड़ेगा। तो मैथ्स में भी इस बार वो एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम सब है, परंतु प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स भी डाल दिया है। अब ये तो स्टैट्स था ही, मैंने कहा ये सबको क्वालिफाई करना है, पर अगर मैं इंस्पेक्टर और असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट जैसे जॉब्स के लिए पढ़ रहा था, तो मेरा काम यहाँ पे खत्म हो जाता है टाइपिंग टेस्ट देने के बाद में। अब बस फाइनल कट ऑफ बनेगी और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। पर अगर मैं जेएसओ की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे पेपर 2 भी देना पड़ेगा। मैं AAO की तैयारी कर रहा हूँ, मेरे अकाउंट सब्जेक्ट रहा है, तो मैं AAO की तैयारी कर सकता हूँ, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, और AAO मतलब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, तो मुझे पेपर 3 देना पड़ेगा।
पेपर 1 क्लियर करना पड़ेगा, मैंने यहाँ साफ साफ लिखा है, नहीं तो आपकी पेपर 2 और पेपर 3 की कॉपियाँ भी चेक नहीं होंगी। पेपर 1 आपने क्लियर कर लिया, आज 90% लोग तो वहीं से वापस घर लौट गए, बोले हमारा सिलेक्शन हो गया है। पेपर 2 पेपर 3 सिलेक्टेड लोग ही देंगे। इसके अलावा क्या चेंजेस है दोस्तों, मिनिमम क्वालिफाइंग फॉर टीयर 1 एंड टीयर 2, जनरल 30%, ओबीसी डब्ल्यूएस 25%, अदर्स 20%। ये भी पेपर 1, ये जो टीयर 2 में लिख रहा हूँ ये ओनली पेपर 1 की बात चल रही है, समझ रहे हो कि नहीं, ये आपको करना पड़ेगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25%, अदर्स को 20% कम से कम मार्क्स लाने पड़ेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है दोस्तों, फॉर्म चालू कल हो गए थे, नोटिफिकेशन आते ही फॉर्म चालू हो चुके हैं 8 अक्टूबर, यानी एक महीना भी आपको नहीं मिल रहा है, केवल 20 दिन का समय मिल रहा है। 8 अक्टूबर से पहले आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे। जो एज रखी गई है अलग अलग पोस्ट की, जैसे 18 से 25 है, 18 से 30 है, 20 से 30 है, ये जो पोस्ट अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया है। नोटिफिकेशन आपको इस वीडियो में लिंक दे दूंगा, नोटिफिकेशन डिटेल नोटिफिकेशन वैसे तो आपके पास आ गया होगा, आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं जो इस तरह की चीज़ें शेयर करते हैं, तो वहाँ से आपको मिल गया होगा। तो जब भी आप फॉर्म भरें तो आप किस कैटेगरी और किस पोस्ट को प्रायोरिटी दे रहे हैं उसके हिसाब से अपनी एज देख लेना। जो भी एज कैलकुलेशन होगी वो 1 जनवरी 2022 की डेट पे होंगी। और जो ध्यान से सुन लो, क्वालिफिकेशन और सर्टिफिकेट, मतलब मेरा ग्रेजुएशन जो भी चाहिए मुझे, और मेरा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या मेरा ओबीसी सर्टिफिकेट या जो भी चीज़ें उसमें मांगी जाएंगी, वो क्वालिफिकेशन डिग्री विग्री और सर्टिफिकेट्स कौन सी डेट तक हो जाने चाहिए, 8 अक्टूबर 2022 तक की डेट्स तक आपके पास वो सारी चीज़ों पे आप फुल मतलब आपके पास वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। बहुत ज़्यादा कुछ और नोटिफिकेशन में बताने का है नहीं, पर आप चेंजेस समझ गए दोस्तों, किन चीज़ों को बहुत वेटेज मिल गया है आप समझ चुके हो। इस बार अगर देखा जाए तो टीयर 2 का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इंग्लिश है 45 नंबर का, पर मैं ये कहूँगा कि जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है वो मैथ्स और इंग्लिश पढ़ रहा था, एक्स्ट्रा एफर्ट देकर पढ़ रहा था, कंप्यूटर छुआ तक नहीं होगा तो अब छूने लग जाना कंप्यूटर, नहीं तो तुम्हारी वाट लगा देगा। टाइम इस बार अलग अलग रखा गया है, जैसे मैंने आपको बताया कि टीयर 2 को जब आप देंगे दोस्तों तो पेपर 1 के सेक्शन 1 यानी मैथ्स और रीजनिंग के लिए 1 घंटा मिलेगा 60 क्वेश्चंस का, यहाँ पे 70 क्वेश्चंस का 1 घंटा मिलेगा इंग्लिश जीके जीएस का, और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चंस के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। सच में बता रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त चेंज हुआ है, तो पढ़ने लग जाओ। और अगर सीजीएल टारगेट नहीं था तो भी सीजीएल को टारगेट बना लो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, इस बार तुम कर लोगे। उत्कर्ष तुम्हारे साथ हर मौके पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, ये मेरा तुमसे वादा है। उत्कर्ष के फ्रेश ऑफलाइन कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं, उत्कर्ष के ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च होने वाले हैं और हो भी चुके हैं, और इस नई दृष्टिकोण से बैचेस बनने वाले हैं। पर एसएससी सीजीएल अब सबका स्वागत कर रहा है, तो जिनको डर था मैथमेटिक्स से उस डर को भगाओ। उसके अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी आ चुके हैं, तो अभी नहीं तो कभी नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये कसम खा लो दोस्तों। और आज से पढ़ाई में लग जाओ, सीजीएल इस बार सब के लिए है, इस लाइन को ध्यान रखना, सीजीएल इस बार सब के लिए है। जिस तरह उत्कर्ष आप सभी के लिए है उस तरह सीजीएल भी आप सब के लिए है। तो उत्कर्ष के साथ बने रहिए, उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल्स के साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।